व्यास जी का जन्म हुआ। बोले व्यास जी महाराज की जय हो। एक दिन सूर्योदय के समय में सरस्वती नदी के पावन तट पर जल से स्नान आदि करके एकांत में बैठे हुए थे। उन्होंने सोचा कि संसार के जो लोग हैं वह श्रद्धा और भक्ति से रहित हो गए हैं। किसी के मन में न तो श्रद्धा है न भक्ति है और उनकी बुद्धि कर्तव्य का भी ठीक ठीक से पालन नहीं कर पाती है। इसलिए उनकी आयु भी धीरे धीरे क्षीण होती चली जा रही है। तब मुनीश्वरों ने अपने दिव्य दृष्टि से सभी वर्णों के उपकार के लिए, सभी आश्रमों के हित के लिए इस विषय में विचार किया और परोपकार की दृष्टि से एक वेद के 4 वेद बनाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद इतिहास और पुराणों को 5वें वेद के रूप में स्थापित किया। जो द्विजाति के लोग हैं, वर्णशंकर लोग हैं, उनके लिए जो वेदों के अधिकारी नहीं हैं, उनके लिए महाभारत की रचना का कार्य किया। हे सौनकादि ऋषियों, यद्यपि व्यास जी कहा सदा प्राणियों के कल्याण के लिए सोचते रहते थे, परंतु उनके हृदय में संतोष, इतना सब कुछ कर लिया लेकिन संतोष का भाव पैदा नहीं हुआ। विचार करते हैं कि मैंने एक वेद की 4 वेद की, पुराणों की रचना की, इतिहास संहिताएं लिखी, महाभारत जैसी विशाल ग्रंथ की मैंने रचना का कार्य किया, लेकिन मेरे मन को अभी भी कुछ अपूर्ण सा जान पड़ता है कि कुछ पूर्णता नहीं हो पाई। उसी समय में देवर्षि ऋषि नारद जी का आगमन हुआ और वो सूत जी से कहते हैं, उनका प्रातःकाल से पूजन किया। कहते हैं कि नारद जी ने व्यास जी से मुस्कुरा करके कहा कि पाराशर्य महाभागो भवतः कचिदात्मनो परितोष्यन्ति शारीरो आत्मा मानस एवं। नारद जी ने कहा, हे महाभाग व्यास जी, आपने जो परम महाभारत की रचना का कार्य किया है, ये महाभारत बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, फिर भी आपके मन में शोक क्यों है? व्यास जी कहते हैं, हे देवर्षि, आप तो समस्त गोपनीय से गोपनीय रहस्य को जानने वाले हैं, हर बात को आप समझते हो, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष परमात्मा की भक्ति की है, उपासना की है। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, निर्बाध रूप से जाते हैं, कोई कहीं आपको रोक टोक नहीं। तीनों लोकों में योगा अनुष्ठान आदि कर्म करके आप नियमों के अधीन रह करके आपने उन पर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म की आपने भक्ति की है। लेकिन हे मुनीश्वर, अभी भी कहा कुछ कमी सी जान पड़ती है, आप कृपा करके बताएं। नारद जी ने कहा कि व्यास जी, आपने भगवान श्री कृष्णचंद्र की महिमा का जैसा निरूपण करना चाहिए था, अभी आपने भगवान की लीलाओं का वो निरूपण नहीं किया है। आप भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से वर्णन करने की कृपा करें और उसको सुन करके देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को सार रूप में अपने पूर्व जन्म की कथा का श्रवण करवाया और अपनी वीणा बजाते हुए अंतर्ध्यान हो गए। सनक जी ने पूछा कि हे सूत जी, सर्वशक्तिमान जब भगवान वेद व्यास ने नारद जी से का प्रिय समझ गए
सरस्वती नदी के पावन तट पर गए। जाकर के पवित्र श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना का कार्य प्रारंभ किया, जिसके श्रवण से व्यक्ति के सारे जो शोक होते हैं वह सारे शोक नष्ट हो जाते हैं। भागवत संहिता का निर्माण, उसकी पुनरावृत्ति करके अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को भागवत जी की कथा सबसे पहले पढ़ाई। श्री सुखदेव जी को कहा अत्यंत निवृत्ति पारायण थे, सदा आत्मा में रमण करने वाले थे। तो फिर उन सुखदेव जी को भागवत जैसे विशाल ग्रंथ के अध्ययन की आवश्यकता क्या हुई? क्योंकि सुखदेव जी की एक विशेषता थी कि जितनी देर एक गाय को धोने में टाइम लगता है उतनी देर भी एक जगह पर रुकते नहीं थे, और इस संसार के प्रति कोई माया मोह कुछ नहीं था। विरक्त होकर के निरंतर भगवत भजन किया करते थे। फिर ऐसे सन्यासी को भागवत जैसे विशाल